गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे क्लास 10th जीव विज्ञान से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इसमें वीवीआई क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। खुद देखें और अपने दोस्तों भी शेयर करें। और आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव 100% सही हो, तभी से कम एक एक सेट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपका एग्जाम में मात्र 4 महीना रह गया है। पहला क्वेश्चन है, जीवों में जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब है श्वसन। ऑप्शन हो जाएगा ए। होता क्या है कि साधारण भोजन से प्राप्त ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती है, इसे एटीपी में बदलने के लिए श्वसन आवश्यक होता है। सही जवाब हो जाएगा श्वसन, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? ये छोटी आंत में होता है, तो ऑप्शन बी। क्योंकि होता क्या है, पेट में भोजन का प्रारंभिक पाचन होता है, अधिकांश पोषण अवशोषण छोटी आंत में होता है। नंबर तीसरा, अमाइलेज एंजाइम कौन सा भोजन पचाता है? ये स्टार्च पचाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि जो है अमाइलेज स्टार्च को शुगर में बदलता है। नंबर 5, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार्ज में एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, ऑप्शन हो जाएगा बी। एमाइलेज स्टार्च को मोल्टोज में बदलता है। नंबर 6, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो लगभग 6 मीटर होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 7, वसा यानी फैट का पाचन किसके द्वारा होता है? ये लाइपेज के द्वारा होता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 8 कहता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में लोहे के अणु ऑक्सीजन से मिलकर रक्त को लाल रंग देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 9 कहता है, मनुष्य के हृदय में कितने पोस्टक होते हैं? पोस्टक मतलब चेम्बर होते हैं, तो 4 होता है। हृदय में 2 अस्टिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 4। नंबर 10 कहता है, मनुष्य का हृदय किस प्रकार होता है? ये चतुकक्षीय होता है। हृदय में 4 कक्ष होता है, 2 अस्टिया और 2 वेंट्रिकल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 11 कहता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से बंधकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 12, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? ये प्लेटलेट्स होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्योंकि प्लेटलेट्स जो है रक्त को जमे हुए रूप में परिवर्तित कर रक्त स्राव को रोकते हैं। नंबर 13 कहता है, धमनियां रक्त को कहाँ ले जाती है? ये हृदय से शरीर तक ले जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 14, शिराएं यानी वेनिस रक्त को कहाँ ले जाती है? ये शरीर से हृदय तक ले जाती है। क्योंकि होता क्या है, शिराएं रक्त को शरीर से हृदय में वापस ले जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 15, लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का रंग होता है आपका रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 16 कहता है, मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो श्वसन अंग होता है फेफड़े, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्योंकि जो है मनुष्य के गैस का आदान प्रदान फेफड़े में होता है। नंबर 17 कहता है, वायु कोष कहाँ पाए जाते हैं? तो वायु कोष फेफड़े में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्योंकि क्या है, अलियोली फेफड़े में छोटे वायु थैले होते हैं जहां गैस विनिमय होता है। नंबर 18, श्वसन के दौरान शरीर में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्योंकि जब शरीर में मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न CO2 होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 19 कहता है, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 का उपयोग होता है और O2 निकलती है, तो क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो बाहर निकलती है आपका ऑक्सीजन। क्योंकि होता क्या है,
कि फोटोसिंथेसिस में CO2 का उपयोग होता है और O2 मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलती है। नंबर 21 पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ये जड़ के द्वारा होता है, क्योंकि जड़ क्या क्या होता है? जड़ें मिट्टी से और जल से अवशोषित करती है। नंबर 22 कहता है पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये होता है फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम क्या होता है? ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों का परिवहन करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 23 कहता है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जो है जलाइम के द्वारा होता है। जलाइम जो है मुख्य रूप से जल और खनिजों का परिवहन करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 24 पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका रंध्र के द्वारा। पत्तियां के रंध्र से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। नंबर 25 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा रंग द्रव्य कौन सा है? ये होता है आपका क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लोरोफिल क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। नंबर 26 मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन अंग कौन सा है? ये उत्सर्जन अंग होता है गुर्दा। गुर्दा शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में निकालता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 27 कहता है मनुष्य के गुर्दे का कार्य क्या होता है? ये गुर्दे का मेन रूप से कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि गुर्दा जो है रक्त से विषैले पदार्थ को अलग करता है। नंबर 28 मनुष्य में मूत्र बनाने की इकाई क्या कहलाती है? तो मनुष्य में मूत्र बनाने की इकाई जो है नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन मूत्र बनाने की मूल इकाई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 29 कहता है पसीने के द्वारा शरीर में मुख्य क्या बाहर निकलता है? तो इसमें पानी और लवण निकलता है। पसीना मुख्य रूप से शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। नंबर 30 कहता है मछलियां में श्वसन अंग कौन सा है? ये गिल्स होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि जो है मछलियां गिल्स के माध्यम से जल में घुले ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। नंबर 31 पृथ्वी पर जीवन की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये सूर्य होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्योंकि सूर्य की ऊर्जा जीवन क्रियाओं और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नंबर 32 प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ये होता है प्रकाश ऊर्जा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। नंबर 33 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने में उपयोग होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नंबर 34 पाचन में सहायक एंजाइम कहाँ बनते हैं? ये बनता है अग्नाशय में। अग्नाशय से एंजाइलेज ट्रिप्सिन और लाइपेज बनते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 35 ट्रिप्सिन एंजाइम किसे पचाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। पेप्सिसन किसके पाचन में सहायक होता है? पेप्सिसन जो है स्टार्च के सहायक पचाने में होता है। नंबर 36 पेप्सिसन किसके पाचन में सहायक होता है? पेप्सिसन जो है प्रोटीन को पाचन में सहायक होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 37 मानव रक्त का पीएच सामान्यतः कितना होता है? ये होता है लगभग 7.4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नंबर 38 हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली रक्त वाहिका कहलाती है। ये कहलाती है धमनी। धमनी क्या है? हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 39 धमनियों की दीवारें कैसी होती है? तो धमनियों की दीवारें मोटी और पेशी युक्त होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। मोटी दीवार उच्च दबाव वाले रक्त में प्रभाव को सहन करती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए मोटी और पेशी युक्त। नंबर 40 शिराओं में रक्त के उल्टा बहने से रोकने के लिए क्या होता है? ये होता है भाल्व होता है। भाल्व केवल एक दिशा में रक्त के प्रवाह की अनुमति देता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? ये प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% हिस्सा लेती है यानी होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 42, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है रोगों से रक्षा करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण जो है उपचयी की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। नंबर 44, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियां में होता है, ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी। नंबर 45, ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा किस रूप में होता है? ये होता है ऑक्सीजो हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 46, पौधों में भोजन का निर्माण किस भाग में होता है? तो पौधों में भोजन का निर्माण पत्तियां में होता है, क्योंकि पत्तियां सूर्य की रोशनी से ग्लूकोज बनाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नंबर 47, पेड़ पौधों की जड़ों पर पाई जाने वाली बाल जैसी रचनाएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है मूल रोम। मूल रोम जल और खनिज अवशोषित करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 48, शरीर में ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत कौन सा अणु है? ये अणु होता है आपका एटीपी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एटीपी कोशिकाओं में ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत होता है। नंबर 48, शरीर में ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत कौन सा अणु होता है? ये होता है एटीपी। एटीपी क्या होता है? शरीर में ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत होता है। नंबर 49, मनुष्य में श्वसन की गति किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है? ये होती है नियंत्रित मस्तिष्क के द्वारा। मस्तिष्क में श्वसन केंद्र श्वसन की गति नियंत्रित करती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 50, नेफ्रॉन में छन कर निकलने वाले तरल को क्या कहते हैं? ये मूत्र कहलाता है। नेफ्रॉन में रक्त की अपशिष्ट पदार्थ मूत्र बनकर बाहर गुर्दे में भेजे जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो 2026 एग्जाम देने वाले हैं उनको भी फायदा हो जाएगा और आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वीवीआई क्वेश्चन आपका कलेक्शन किया गया है।